हेलो एवरीवन। तो आइए आज वीडियोस के सीरीज में आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का, जो कि क्लास 10th और 11th दोनों में इक्वली यूजफुल है। दोनों के ट्रिगोनोमेट्री का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, और वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। हम लोग यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के स्पेसिफिक एंगल दैट मींस क्या? फॉर एग्जांपल sin 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सिमिलरली cos, tan, cot, sec, cosec सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के 45, 30, 60, 90 वैल्यूज कहां से ऑब्टेन हुआ? आप सभी जानते हैं sin 30 इक्वल टू 1/2 होता है, बट ये 1/2 ही क्यों होता है? ये कहां से आया? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 होता है, बट ये 1/√3 ही क्यों होता है? इसकी डेरिवेशन, इसका प्रूफ आज के वीडियोस में आपको काफी इजी और काफी सिंपल वे में जानने को मिलेगा। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एट फर्स्ट, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी पे ये राइट एंगल है, और ए और सी दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। हमें 45 डिग्री का एंगल्स कैलकुलेट करना है। राइट एंगल दैट मींस ये हमारा 90 डिग्री है, और इसमें से एक एंगल हम 45 डिग्री ले लेते हैं। जब हमारा एंगल सी 45 डिग्री है, तो हमारा एंगल ए का वैल्यू क्या होगा? आप सभी बहुत इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट angle C is equal to 45 degree, angle B equal to 90 degree, then angle A का वैल्यू क्या होगा? तो angle A is equal to, आप सभी जानते हैं, angle टोटल सम हमारे पास होता है 180 डिग्री, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम माइनस अंडर ब्रैकेट 90 प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 135, दैट मींस 45 डिग्री। तो हमारा एंगल ए का भी वैल्यू क्या हो गया? 45 डिग्री। अब आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो बेस एंगल्स अगर इक्वल हो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं। दैट मींस इफ एंगल ए, यहां पे हम देख रहे हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री है, देयरफॉर एंगल ए के ठीक अपोजिट में साइड हमारा है बीसी, और एंगल सी के जस्ट अपोजिट में साइड हमारा है AB, दैट मींस BC इक्वल टू AB यहां पे होगा। अब हम इसे मान लेते हैं लेट BC इक्वल टू AB इक्वल टू A, स्मॉल a हमने इसे सपोज कर लिया। तो जब ये दोनों का वैल्यू इक्वल है, दोनों A हो गया, तो हमारे पास बारी आती है कि AC का वैल्यू क्या होगा? तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम PGT पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हम जानते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमने स्मॉल a रखी है, स्मॉल a स्क्वायर प्लस स्मॉल a स्क्वायर 2a स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AC का वैल्यू क्या होगा? रूट अंडर 2a। ओके, ये आपका AC का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। दैट मींस AC की वैल्यू हमारे पास आ गई रूट अंडर 2a। अब हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना है वैल्यू sin 45 डिग्री इक्वल टू व्हाट? नेक्स्ट हमें लिखना है cos 45 डिग्री इक्वल टू व्हाट? थर्ड tan 45 डिग्री, फोर्थ cot 45 डिग्री, फिफ्थ sec 45 डिग्री, एंड सिक्स्थ cosec 45 डिग्री। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज हम लोग लिखेंगे कि ये कहां से ऑब्टेन्ड हुआ। तो सबसे पहले sin 45, तो sin थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 45 दोनों है, तो दोनों में से दोनों के जस्ट अपोजिट आप किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं, या दोनों इक्वल होगा। तो लेट अस सपोज हमारे पास ये वैल्यू हो गई
ए बी अपॉन ए सी, ए बी की वैल्यू ए अपॉन रूट टू ए कैंसल्ड, दैट मीन्स 1 बाय रूट टू। साइन 45 का वैल्यू 1 अपॉन रूट टू। नेक्स्ट cos 45, cos 45 तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू यहाँ दोनों साइड्स इक्वल है तो आप किसी को भी ले सकते हैं, तो बेस इज इक्वल टू हम ले लेते हैं BC अपॉन AC। BC की वैल्यू A अपॉन AC की वैल्यू रूट टू A और A फाइनली कैंसल्ड। cos 45 डिग्री का वैल्यू हमारे पास आ गया 1 अपॉन रूट टू। नेक्स्ट cos 45 1 अपॉन रूट टू। नेक्स्ट tan 45, tan थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस AB अपॉन BC। AB की वैल्यू A और BC की वैल्यू भी A, कैंसल्ड, फाइनल वैल्यू 1, दैट मींस tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी ऑब्टेन्ड हो गई 1। अब cot 45 डिग्री, तो cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो cot 45 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 45 और 1 अपॉन tan 45 दैट मींस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, sec 45 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 अपॉन cos 45 एंड cos 45 की वैल्यूज 1 अपॉन रूट टू, दैट मींस ये रिवर्स करेंगे तो 1 अपॉन 1 बाय रूट टू, रिवर्स करने पे वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन्ड हो गई रूट टू। नेक्स्ट cosec 45 is the reciprocal of sin theta, that means 1 upon sin 45 डिग्री एंड sin 45 की वैल्यूज हमारे पास ऑब्टेन्ड हो गई है 1 अपॉन रूट टू, तो 1 बाय 1 अपॉन रूट टू, फाइनली इसकी वैल्यू रिवर्स करेंगे तो ये हो गया रूट टू। आप सभी को पता था कि sin 45 1 अपॉन रूट टू होता है, बट क्यों होता है इसकी डिस्क्रिप्शन आपको हमारे वीडियोस में दी गई है। आइए अब देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, कि हमारे 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या-क्या होगी। तो सबसे पहले सपोज ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जिसे हम मीडियन कहते हैं। तो ये मीडियन हम जानते हैं वर्टिकल एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल का वैल्यू 60 डिग्री, तो बेस के दोनों एंगल 60 डिग्रीज होंगे, ऊपर का एंगल हमारा डिवाइड होगा इक्वल पार्ट में, दैट मींस ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। हियर इज 90 डिग्री, यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। लेट अस सपोज BD की लेंथ A है तो DC की लेंथ भी A होगी, दैट मींस B से लेके C तक का टोटल लेंथ क्या होगा A प्लस A 2A। नाउ AB की वैल्यू 2A की इक्वल होगी क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये हमारा हो गया 2A एंड AC आल्सो विल बी 2A। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसके कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में से आप कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, हमने ट्रायंगल ADB को लिया है। अब ट्रायंगल ADB में एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल BAD इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। BD का लेंथ A और AB का लेंथ 2A। अब हमें यह फाइंड आउट करना है कि AD का लेंथ क्या होगा। हमारे पास गिवन है BD इज इक्वल टू A, AB इज इक्वल टू 2A, देन हमें फाइंड आउट करना है AD इज इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे, तो AD का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं AD इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। दिस इंप्लाइज रूट अंडर AB की वैल्यू हमारे पास 2A का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, देयरफॉर 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर रूट अंडर 3A स्क्वायर।
फाइनली AD इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू ऑब्टेन्ड हो गया √3a। ये परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ गई √3a। अब इसके हेल्प से हम बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैल्यूज ऑफ एंगल 30 डिग्री। तो सबसे पहले sin 30 डिग्री, नेक्स्ट cos 30 डिग्री, नेक्स्ट tan 30 डिग्री। और जब ये तीन कैलकुलेट हो गया तो बाकी के अदर तीन आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? तो sin थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। 30 के ठीक सामने का साइड हमारा हो गया BD और हाइपोटेनियस हमारा है AB। BD की वैल्यू 8 और AB की वैल्यू 2a। A और A कैंसल्ड, फाइनल वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन हो गया 1/2। cos 30 डिग्री, तो 30 के ठीक सामने का साइड BD परपेंडिकुलर है तो बेस हमारा हो गया AD। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस AD अपॉन AB। AD की वैल्यू हमारे पास है √3a अपॉन 2a। A कैंसल्ड, फाइनल वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन हो गया √3/2। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 30 के ठीक सामने BD परपेंडिकुलर और बेस हमारा हो जाएगा AD, दैट मींस BD अपॉन AD। BD की वैल्यू हमारे पास है A और AD की वैल्यू है √3a और यहां पर A कैंसल्ड, फाइनली 1/√3। ये वैल्यूज आ गई। अब cos 30 डिग्री, नेक्स्ट हमें निकालना है sec 30 डिग्री और सिक्स्थ cosec 30 डिग्री। Therefore यहां पे ऑब्टेन कर सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं 1/tan थीटा 1/tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन हुई 1/√3, दैट मींस 1/1/√3 रेसिप्रोकल होगा फाइनली √3। sec 30 is the reciprocal of cos 30। cos 30 का वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन हो गया, आप सभी देख सकते हैं √3/2। here is √3/2। इसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3। नेक्स्ट वन इज cosec 30। cosec 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin 30 डिग्री। 1/sin 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/2। आप इसे यूज कर सकते हैं 1/2, रेसिप्रोकल होगा फाइनल वैल्यू 2। इस तरीके से आप सभी देख सकते हैं कि हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में 30 डिग्री के sin, cos, tan, cot, sec और cosec की वैल्यूज ऑब्टेन कर ली है। अब आइए देखते हैं कि इसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में 60 डिग्री के एंगल्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले sin 60 डिग्री, नेक्स्ट हमें निकालना है cos 60 डिग्री, थर्ड tan 60 डिग्री, फोर्थ cot 60 डिग्री, फिफ्थ sec 60 डिग्री एंड सिक्स्थ cosec 60 डिग्री। अब देखते हैं कि इन वैल्यूज को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो sin 60 डिग्री इज इक्वल टू ट्रायंगल ADB में सारे वैल्यूज हम ले रहे हैं, ये ध्यान देंगे। तो ट्रायंगल ADB में sin 60 डिग्री इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मींस AD अपॉन AB। AD की वैल्यू हमारे पास है √3a और AB की वैल्यू है 2a। A कैंसल्ड, फाइनल वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन हो गया √3/2। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू हमारे पास है BD और हाइपोटेनियस यहां पे है AB। BD का वैल्यू A और हाइपोटेनियस 2a, A फाइनली कैंसल्ड इज इक्वल टू 1/2। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस हमारा 60 के सामने परपेंडिकुलर हो गया AD और बेस हमारा हो गया BD। AD की वैल्यू √3a और BD की वैल्यू है A फाइनली कैंसल्ड, वैल्यू हमारे पास फाइनल आ गया √3। cos 60
आपका हो जाएगा 1/1060। 1060 की वैल्यू हमारे पास √3 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3। sec 60 is the reciprocal of cos 60, 1/cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, दैट मींस 1/1/2, रेसिप्रोकल होगा फाइनल रिजल्ट 2। एंड cosec 60 is the reciprocal of sin 60, 1/sin 60 डिग्री। फाइनली 1/sin 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2, √3/2 रेसिप्रोकल होगा 2/√3। तो इस तरीके से आपने अभी देखा कि 60 डिग्री के एंगल के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज बहुत ही सिंपल वे में बहुत आसानी से कैलकुलेट हो गए हैं। तो अब आइए देखते हैं आगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के वैल्यूज हम कैसे करें। अब लेट अस सपोज कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC जहां B पे 90 डिग्री है, C की कुछ वैल्यूज है एंड कोरेस्पॉन्डिंग साइड AB है। और आप सभी क्लास 9 में ये पढ़ चुके हैं, ये ट्रायंगल का इनइक्वालिटी है और इसमें आपने पढ़ा है कि जिस ट्रायंगल में जो भी एंगल बड़ा होता है उसके ठीक अपोजिट का साइड भी बड़ा होता है। एंगल जैसे जैसे छोटा होगा उसके अपोजिट का साइड भी स्मॉलर होता जाएगा। एंगल C को जैसे जैसे हम डिक्रीज करेंगे, एंगल A का वैल्यू इंक्रीज करेगा और लेंथ AB का डिक्रीज करेगा। लेट अस सपोज हमने वैल्यू डिक्रीज करते हुए ये डॉटेड लाइन से एपरेंट वैल्यू दिखाया जा रहा है। एक्चुअल लेंथ हमने ले लिया, ये A डैश हो गया, फाइनली हम A को यहां पे ले आए, ये B हो गया, ये C हो गया। आप देख सकते हैं कि एंगल C की वैल्यू और डिक्रीज कर गई है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग में हमारे पास AB का लेंथ छोटा हो गया है। क्या होगा अगर इस एंगल को और ज्यादा स्मॉलर करेंगे, और ज्यादा स्मॉलर करेंगे तो हमारी वैल्यूज और ज्यादा डिक्रीज करेंगी। ये हमारा ओरिजिनल लेंथ है, डॉटेड लाइन से जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये ट्रायंगल की ओरिजिनल लेंथ जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी, A डैश A और ये B 90 डिग्री और ये हमारा C। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल C का वैल्यू और ज्यादा डिक्रीज कर गया है एंड हेंस AB की लेंथ भी डिक्रीज। लेट अस सपोज ये डिक्रीज करता हुआ ऑलमोस्ट 0 डिग्री पे आ गया। ये हमारा पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये ऑलमोस्ट 0 पे आ गया है। दैट मींस एंगल C टेंड्स टू 0 डिग्री। एंगल C की वैल्यू 0 डिग्री की तरफ जा रही है। तो जब एंगल C की वैल्यू 0 डिग्री को पहुंच जाएगी तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा? Therefore AB टेंड्स टू 0। AB का लेंथ भी क्या होगा? 0 सेंटीमीटर। AB की लेंथ भी 0 सेंटीमीटर होगी। दैट मींस इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज AC और बेस BC दोनों के दोनों ओवरलैप करेगा, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा। फाइनली यहां पे हम 0 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट sin 0 डिग्री, सेकेंड cos 0 डिग्री, थर्ड tan 0 डिग्री, फोर्थ cot 0 डिग्री, फिफ्थ sec 0 डिग्री एंड सिक्स्थ cosec 0 डिग्री। अब इसकी वैल्यूज हम क्या लिख सकते हैं? तो sin थीटा इज इक्वल टू जानते हैं हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा AB है 0 डिग्री के ठीक अपोजिट में और हाइपोटेन्यूज हमारा AC है AB अपॉन AC और AB का लेंथ यहाँ पे हो जा रहा है 0 टेंड्स टू 0। तो जब AB 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो AC की वैल्यू कुछ भी हो, फाइनल रिजल्ट क्या होगा? 0। cos 0 डिग्री, cos थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हियर इज द बेस BC और हाइपोटेन्यूज जो AC है वो टेंड्स टू
BC वो BC के इक्वल होता हुआ जा रहा है, दैट मींस हमारा AC ओवरलैप कर रहा है BC के, तो इसे हम लिख सकते हैं BC अपॉन BC फाइनल वैल्यू 1। tan 0 डिग्री, तो tan थीटा इज इक्वल टू आपने फार्मूला पढ़ा है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, फाइनल रिजल्ट विल बी 0। cot 0 डिग्री, तो cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan 1 अपॉन tan 0 डिग्री, tan 0 का वैल्यू 0, 1 अपॉन 0। और आप सभी जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शनल नंबर में अगर डिनोमिनेटर 0 है तो इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू पॉसिबल नहीं है, दैट मींस इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। sec 0 डिग्री, तो sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos 1 अपॉन cos 0 डिग्री एंड cos की वैल्यू है 1, तो 1 अपॉन 1 फाइनल रिजल्ट विल बी 1 एंड cosec 0 डिग्री इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin 1 अपॉन sin 0 डिग्री एंड sin 0 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास 0, फाइनल रिजल्ट विल बी इनफाइनाइट, इट कांट बी डिफाइंड, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि हम लोग 0 डिग्री के साथ साथ 90 डिग्री की वैल्यूज हम कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो इसका ठीक रेसिप्रोकल सबसे फर्स्ट हमारा sin 90 डिग्री हम यहां पे चेक करेंगे, नेक्स्ट cos 90 डिग्री, नेक्स्ट tan 90 डिग्री, देन cot 90 डिग्री, sec 90 डिग्री एंड cosec 90 डिग्री। sin थीटा इज इक्वल टू, जैसा कि एज इट इज हम लोग पढ़ते आए हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये एंगल A ओवरलैप कर रहा है एंगल B के साथ। यहां पे नोट करने की बात है कि एंगल A टेंड्स टू 90 डिग्री, एंगल A 90 डिग्री की तरफ टेंड्स कर रहा है। तो एंगल A अगर 90 हो गया तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या हो सकते हैं। तो अगर एंगल A 90 होता है तो इसके ठीक अपोजिट हमारा परपेंडिकुलर होगा BC और हाइपोटेनियस AC, और ये दोनों जैसे ही 90 होगा तो ये दोनों ओवरलैप कर रहा है, दैट मींस AC और BC दोनों की वैल्यू सेम होगी। इन दिस सिचुएशन हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, इन दिस सिचुएशन BC एंड AC कोइंसाइड, BC और AC दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, दोनों मिल जाएगा। तो जब दोनों मिल जाएगा तो BC और AC की वैल्यूज इक्वल हो जाएगी, दैट मींस इसे हम BC अपॉन BC लिख सकते हैं, फाइनल रिजल्ट विल बी 1। cos 90 डिग्री इज इक्वल टू, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। 90 डिग्री एंगल A के अपोजिट में BC परपेंडिकुलर होगा, तो हाइपोटेनियस AC रहेगा और बेस हमारा हो जाएगा AB, और AB हमारा टेंड्स टू 0 कर रहा है, AB की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है। आप इस पॉइंट को देख सकते हैं, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है, AB की वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर रही है। तो जैसे ही AB का वैल्यू 0 होगा तो 0 अपॉन AC फाइनल रिजल्ट विल बी 0। tan 90 डिग्री इज इक्वल टू sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 1, cos 90 की वैल्यू 0 एंड 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इट कांट बी डिफाइंड। cot 90 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 90 डिग्री, और tan 90 की वैल्यू है इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। Then sec 90, sec is the reciprocal of cos 1 upon cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट की जा चुकी है 0, 1 upon 0, that means it can't be defined, and cosec 90 डिग्री, cosec 90 डिग्री is equal to 1 upon sin 90 डिग्री। sin 90 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 1, that means 1 upon 1, final result will be 1। तो दोस्तों ये थी आपकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री का एक्सप्लेनेशन की वैल्यूज ये हमने कहां से ऑब्टेन की और कैसे ऑब्टेन की, इसका कंप्लीट डेरिवेशन। तो दोस्तों आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें।
और वीडियो हमारा पूरा देखने के लिए थैंक्स अ लॉट।